नमस्कार दोस्तों आज हम बहुत ही अच्छे विषयों पर बात करेंगे। पहला विषय हमारा संस्कारों के गहरे दुष्परिणाम। संस्कार वो होते हैं जो गहरे में हमारे अंदर विचार और जो आदतें बन जाती हैं, जो भावनाएं गहरे में बन जाती हैं, वही हमारे संस्कार होते हैं। और संस्कारों के दुष्परिणाम हमें इस जन्म में भी भुगतने होते हैं और आगे के जन्मों में भी उनका गहरा असर होता है। संस्कार ही हमारी आगे की सारी घटनाओं, सारे दुख और सारी गति को तय करता है। संस्कार से ही हमें पता लग सकता है कि हमारे आगे का जीवन कैसा होगा, आगे के जन्म कैसे होंगे। हम अभी से हमारे सूक्ष्म संस्कारों से, हमारे भावों से, हमारे विचारों से, हमारी आदतों से ये जान सकते हैं कि हम आगे अच्छे जन्मों में जाएंगे या बुरे जन्मों में जाएंगे। संस्कार निश्चित ही प्रकृति बनाती है और उस प्रकृति के संस्कार में हम कुछ भी काट छाट नहीं कर सकते। प्रकृति ही हमें भाव और विचार और व्यवस्था देती है, जिसके अनुरूप हमारे नए भाव और विचार और हमारी आदतें बनती हैं। लेकिन क्या हम इन भाव, विचार और आदतों को बदल सकते हैं? बिल्कुल नहीं बदल सकते। ये प्रकृति ही तय करती है। बदल जरूर सकते हैं, लेकिन एकमात्र उपाय यही है कि हम परमात्मा से जुड़ें। इसके अलावा संसार में कोई उपाय नहीं है जिससे आप इसको बदल सको। जितने भी आपको कर्मकांड करने हैं, जितनी भी पूजाएं करनी हैं, कुछ भी कर लीजिए। ये कर्मकांड और ये पूजाएं भी आपके संस्कार हैं। संस्कार से निकलने के लिए हमें समस्त संस्कारों के पार से जुड़ना होगा। जो समस्त संस्कारों के पार है, जिसके संस्कार न कभी बनते हैं न बिगड़ते हैं, उससे जुड़ेंगे तो हम संस्कार से पूर्ण मुक्त हो जाएंगे। अब ये संस्कार किस तरह से काम करते हैं हमारे, जैसे कि दिखावे के संस्कार। आजकल लोग बहुत दिखावा करते हैं, महंगी महंगी चीज़ें खरीदते हैं, जितनी ज़रूरत नहीं उतना ज़्यादा दिखाते हैं। छोटे छोटे आयोजनों में भी बहुत बड़ा बड़ा खर्चा करते हैं। अगर कोई गरीब है, दिखावे के संस्कार की वजह से शादी में इतना खर्च करता है कि बहुत बड़ा कर्जा ले लेता है। तो ये दिखावे के संस्कार समाज और हमारे भाव और विचारों से हमारे अंदर गहरा जमाव बिठा लेते हैं और इन्हीं संस्कारों की वजह से हमें बहुत गहरा भुगतना पड़ता है। 2 दिन की शादी में 20 साल तक व्यक्ति कर्ज चुकाता रहता है और ऐसे ऐसे आडंबर, ऐसी ऐसी चीज़ें खरीदता है जिसकी उसको बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती। ये केवल दिखावे का ही दुष्परिणाम है, दिखावे के संस्कारों का दुष्परिणाम है। अभी आपके पास पैसा है, इसलिए आप कुछ भी दिखावा कर सकते हैं। पैसा का मतलब होता है प्रयास। अभी आपने प्रयास करके पैसा कमा लिया, धन है, जरूरी नहीं आगे के जन्मों में और आगे के समय में आपके पास उतना पैसा हो। तो परमात्मा से जुड़ने के बाद हमारे अंदर निःशुल्कता आ जाती है। निःशुल्कता संस्कार के पार की व्यवस्था है, प्रयास रहित व्यवस्था है। आप अपनी शानो शौकत, अपनी प्रतिष्ठा के लिए नए संस्कार बना लेते हो। गहरे में जाकर दिखावे के संस्कार आपके अंदर बैठ जाते हैं और वो संस्कार आगे चलकर कितना गहरा दुष्परिणाम लाते हैं आपके लिए, आपको अंदाजा भी नहीं है। इसके ऊपर एक कहानी है। एक मंत्री था एक राज्य में और एक था बनिया, जो कि दुकान चलाया करता था। दोनों बराबर के धनपति थे, लेकिन मंत्री जो था वो बहुत ही गहरे दिखाव में विश्वास रखता था। वो दिखावे के इतने गहरे संस्कार थे कि वह हर चीज़ में बढ़ चढ़कर खर्चा करता था। छोटे से आयोजन को भी बड़ा महा आयोजन बना देता था। महंगे महंगे वस्त्र खरीदना, महंगी महंगी चीज़ें खरीदना, जितना उसके पास धन था उससे ज़्यादा के धन वो केवल दिखावे में ही खर्च कर दिया करता था। इस वजह से उसके गहरे दिखावे के संस्कार बन गए और उसके उलट जो बनिया था वो इतना खर्च नहीं किया करता था। वो जितना ज़रूरत था उतना ही खर्च किया करता था। मतलब उसके अंदर दिखावे के संस्कार नहीं थे। दिखावे के संस्कार मंत्री ने बनाए, उस बनिए ने नहीं बनाए। लेकिन प्रकृतिवश दोनों की मृत्यु होती है और दोनों ही बेहद गरीब घर में जन्म ले लेते हैं। इतने गरीब घर में जन्म ले लेते हैं कि वहाँ पर उनको नित्य कार्य करना पड़ता है, अपना खाना खाने के लिए भी। लेकिन जो मंत्री था उसके पिछले संस्कार उसका पीछा नहीं छोड़ रहे थे। जो दिखावे के संस्कार थे, वो गरीबी में रहते हुए भी ये दिखाना चाहता था कि मैं बेहद अमीर हूँ, इसलिए वह धीरे धीरे चोरी करने लगा।
लूट खसोट करने लगा, लोगों से कर्ज लेने लगा। इस तरह से वह उलझ गया दिखावे के संस्कार में कि कई जगह पकड़ा गया, पीटा भी गया, लूट खसोट में पीटा गया, उसको जेल तक हो गई। कर्जा इतना चढ़ गया कि दिन प्रतिदिन लोग उससे मांगने आते। तो दिखावे के संस्कार ने उसका पूरा जन्म एक नर्कनुमा बना दिया। और उधर जो बनिया था वो दिखावे के संस्कार में नहीं था। तो वह जैसे ही जन्म लेता है तो रोज़ कमाता है, रोज़ खाता है और शांतिमय जीवन गुजार देता है बिना तकलीफ़ के। बस उसको कमाना ही पड़ता है, प्रयास ही करना पड़ता है। लेकिन दिखावे के संस्कार न होने की वजह से उसका वह दरिद्रता वाला जीवन भी बेहद सुगम निकल जाता है। तो दिखावे के संस्कार की वजह से ही लोग चोरी, लूटा कसोट, रिश्वतखोरी ऐसी चीज़ों में फंस जाते हैं। महंगी शादियां करना, महंगे वस्त्र खरीदना, महंगे गजेट्स खरीदना। आप खरीदिए, लेकिन इतना खरीदिए कि जैसे आपके पास 100 रुपये हैं तो 10 रुपये तक खर्च कीजिए। लेकिन 100 रुपये होने के बावजूद लोग 1000 रुपये तक खर्च कर देते हैं, लोन ले लेते हैं और उसको चुकाते रहते हैं। कई गरीब ऐसे देखे गए हैं जो शादियां करते हैं अपनी बच्चियों की तो लाखों रुपए उधार ले लेते हैं और उनको चुकाने में 40-50 वर्ष भी निकल जाते हैं। कई लोग 10 वर्ष में चुका देते हैं। 2 दिन की शादी कर्जा लेकर कर रहे हैं। आजकल शादी करने के बहुत सारे माध्यम हो गए हैं। आप बिना पैसे खर्च किए भी शादी कर सकते हो और बहुत कम पैसा खर्च किए हुए भी शादी कर सकते हो। लोग क्या कहेंगे, इस दिखावे में मत पड़िए। आप करोड़ रुपए खर्च कर भी शादी करोगे तो भी लोग ज़्यादा तारीफ़ करने वाले नहीं हैं। और अगर आप कम खर्च में भी शादी करोगे तो लोग ज़्यादा बुराई करने वाले नहीं हैं, लोग भूल जाते हैं। लेकिन चंपत आप पर लग जाती है। तो जितना पैसा हो उतना खर्च करें। अपने अंदर निःशुल्कता के जो अमर संस्कार हैं, अमर संस्कार पूर्ण संस्कारों के परे होते हैं, इसलिए उसमें अमर शब्द लगाया, जिसमें ठहराव होता है, शांति होती है, निःशुल्कता होती है। जहाँ निःशुल्कता हो, जहाँ किसी भी तरह के संस्कार बनाने में आपको किसी भी तरह का कोई प्रयास नहीं करना पड़े। अगर प्रतिष्ठा आ रही है तो प्रतिष्ठा को बनाने के लिए आपको प्रयास नहीं करना पड़ रहा, कोई पैसा खर्च नहीं करना पड़ रहा, और प्रतिष्ठा आ रही है तो वो निःशुल्क है, आने दो। और अगर प्रतिष्ठा जा रही है तो उसको बचाने की चेष्टा न करें, क्योंकि फिर वहाँ प्रयास लग जाएगा। तो प्रतिष्ठा आती है, जाती है, आप हमेशा परम निःशुल्कता से जुड़े रहें, प्रयास रहितता से जुड़े रहें। जब प्रयास रहितता से जुड़े रहेंगे तो आगे के संस्कार आपके प्रयास रहितता के बनेंगे। तो प्रकृति को मजबूरन वश आपके सामने झुकना पड़ेगा और आपको श्रेष्ठ योनियों में जन्म देना पड़ेगा यदि आप परमात्मा की साधना नहीं करते हैं तो। और जो परमात्मा की साधना करता है, परमात्मा के गुणों से जुड़ता है, तो एक जन्म तो उसको जुड़ने में ही लग जाता है और दूसरा जन्म उसकी सारी तृष्णाएं समाप्त करके परमात्मा मुक्त कर देता है। बहुत बिरले होते हैं, बिरलों में बिरले होते हैं जो एक ही जन्म में मुक्त हो जाते हैं। लोगों के अंदर इतने अहंकार के संस्कार होते हैं कि वो सोचते हैं कि मैं इसी जन्म में मुक्त हो जाऊंगा, और थोड़ी सी कोई पीड़ा आती है, परेशानी आती है तो विफलने लगता है और फिर हटने की कोशिश करता है। तो इतना आसान नहीं है और इतना मुश्किल भी नहीं है। हम बहुत कम जुड़वाते हैं परमात्मा से, इसलिए वह तल में जाकर वह संस्कार, वो अमर संस्कार हमारे तल में जाकर नहीं बैठता। वो ठहराव का, वो अमर शांति का, वो निःशुल्कता का संस्कार हमारे तल में जाकर नहीं बैठता। जब तक वो तल में, क्योंकि ये जितने भी संस्कार हैं हमारे दिखावे के, अहंकार के, ये हमारे तल में जाकर बैठे हुए संस्कार हैं। तो वो मंत्री जिस तरह से अपनी दुर्गति करवा ली और उसके कई जन्म तक वो दिखावे के संस्कार उसके साथ रहे। इसी तरह से कर्मकांड के संस्कार, आज आप हर चीज़ को महंगेपन से कोशिश कर रहे हो, क्योंकि ये महंगापन बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन ये प्रकृति आपको मेंटेन करने के लिए नहीं देगी कि आपके साथ हमेशा रहेगा। प्रकृति आपको मेंटेन करने देगी ही नहीं। आज आप छोटा सा जन्म लेते हो, अमीर घर में जन्म ले लेते हो, और अमीर घर में जन्म लेने कोई बुरा नहीं है, अच्छा है, ये कृपा है परमात्मा की कि आपको अमीर घर में जन्म मिला। लेकिन अमीर घर में जन्म लेने के बाद अगर आप में दिखावे के संस्कार आ गए तो आगे के कितने ही जन्म गरीबी के होंगे और वो दिखावे के संस्कार आपको नर्क में ढकेल देंगे। ये समझदारी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि क्या आप गारंटी ले सकते हो कि अभी अमीर हो तो आगे भी अमीर रहोगे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं रहने वाले, क्योंकि प्रकृति है ही असुरक्षा में। प्रकृति असुरक्षा ही देती है, सुरक्षा कभी नहीं देती।
और परमात्मा परम सुरक्षा देता है, क्योंकि परमात्मा ऐसे गहरे, ऐसे संतुलित, ऐसे अमर विराट संस्कार आपके अंदर डालता है कि आपका मन मिटने पे हो जाता है, अंत में आप मुक्ति को प्राप्त होते हो। कई लोग साधनाओं के संस्कार डालते हैं, ध्यान के संस्कार, पूजा पाठ के संस्कार, गुरु शिष्य के संस्कार। तो ये संस्कार आगे भी आपके ऐसे ही चलते हैं। कई व्यक्तियों को देखा गया है कि करोड़ जन्म तक उसके साधना के संस्कार चल रहे हैं, वो बार बार उसका मन उसको परेशान करता है, भगाता है कि साधना कर, कहीं ढूंढ। वो किसी भी धर्म में, किसी भी क्षेत्र में जन्म ले लेगा तो कहीं ना कहीं ओतुकी बेतुकी साधनाएं करता फिरेगा, जिससे उसको कोई लाभ नहीं हुआ, क्योंकि वो संस्कार गहरे में बन गए उसके। और ये संस्कार बना किसने दिए? गुरुओं ने बना दिए। अब गुरुओं के संस्कार देखो, गुरुओं को अदब की आदत हो जाती है, हर व्यक्ति झुकता है उसके आगे, उसको थोड़ी सी भी तकलीफ देने नहीं देते कोई भी। तो अब ये जो गहरे संस्कार उसके जम गए हैं, सम्मान के, अदबी के, वो संस्कार उसके आगे के जन्मों को इतना नष्ट कर देते हैं जितना वो सोच भी नहीं पाता। आगे के जन्मों में उससे काम नहीं हो पाता, वो निठल्ला हो जाता है। और उसको अदबी के संस्कार, लोगों से सम्मान पाने के संस्कार इतना परेशान करते हैं, वो कुढ़ता रहता है, वो हमेशा चिंता में रहता है। फिर चिंता के नए संस्कार उसके उस जन्म में बन जाते हैं। तो कितने ही हजार जन्म उसके इस अदबी के संस्कार को नष्ट करने में निकल जाते हैं। ये अदबी के संस्कार बार बार वो पीड़ा पाता है, परेशानी पाता है, बार बार अपमान पाता है। तो जितना सम्मान पाया उतने ही लेवल का, उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा सम्मान अपमान नहीं पा लेता वो आगे के जन्मों में, तब तक वो सम्मान के और अदबी के संस्कार उसके ख़त्म नहीं होते और तब तक वो चैन नहीं पाता। देखिए कितनी दुर्दांत चीज़ें हैं इस प्रकृति की। प्रकृति आपको सम्मान दिलवाती है और उसी सम्मान के जो संस्कार आपके अंदर गहरे में बैठ जाते हैं वो तब तक खत्म नहीं होते, तब जब तक उससे कई गुना ज़्यादा लेवल का अपमान आपको नहीं मिल जाता, तब तक वो खत्म नहीं होते। और जब तक वो सम्मान के संस्कार खत्म नहीं होंगे आपको चैन भी नहीं मिलेगा, क्योंकि हर जीवन में आप सम्मान पाना चाहोगे, लेकिन सम्मान हर जीवन में कैसे मिलेगा? वो इस जन्म के संस्कार थे, पिछले जन्म के संस्कार थे जिन्होंने सम्मान दिलवा दिया। अब ये सम्मान आगे चलकर कंटिन्यू कैसे रह सकता है? रह ही नहीं सकता। प्रकृति उल्टा डालती है आपको, फिर आप पछताते रहते हो। ऐसे कई लोग देखे जाते हैं, आप देखो अपने इर्द गिर्द देखो, जो गरीब हैं लेकिन उनके अंदर दिखाओ के संस्कार हैं, जो परेशान हैं लेकिन उनके अंदर सम्मान के संस्कार हैं। वो हर जगह सम्मान पाना चाहते हैं लेकिन मिलता नहीं है उनको। ऐसे लोग देखे गए हैं ऐसे लोग निश्चित ही पिछले कई जन्मों पीछे वो सम्मान वाले व्यक्ति रहे होंगे, जिनको सम्मान मिला होगा। अब वो सम्मान की आकांक्षा अभी भी रख रहे हैं कि वही सम्मान उन्हें मिले, लेकिन नहीं मिलता। तो सम्मान का जहर नष्ट अपमान पाकर होगा, और अपमान का जब आपको बार बार मिलेगा तो आगे जाकर सम्मान मिलेगा, क्योंकि आप फिर धुल गए तो सम्मान लायक हो जाते हो। फिर आगे चलकर फिर अपमान मिलता है, फिर सम्मान मिलता है, फिर अपमान मिलता है। अभी बुरे दिखावे के संस्कार बना दिए जाएंगे तो आपको आगे के जन्म में कर्जदार, लूट खसोट करने वाला चोर बना दिया जाएगा, क्योंकि वो दिखावे को कैसे पूरा करें आप। तो आगे चलकर आप ऐसे जन्मों में जाते हो, वहाँ आपकी अच्छी सी पिटाई होती है, कुटाई होती है, आपको प्रताड़ित किया जाता है, बेहद दुखों में डाला जाता है। तब जाकर वो दिखावे के संस्कार आपके निकल जाते हैं। फिर आप धरातल पर आते हो, फिर प्रकृति आपको अंकुरित करना शुरू करती है, फिर आपको अमीर घरों में जन्म देती है, फिर दिखावे के संस्कार आप में आते हैं। इस तरह से प्रकृति आपको चलाती है, पीड़ा दर पीड़ा दिए जाती है और फिर सुख देती है। तो वो सुख नई पीड़ा के लिए आपको खड़े करने के लिए होता है कि ये सुख दिया जा रहा है ताकि आप पीड़ा के लिए तैयार रहो। वो संस्कार आप में डाल दिए जाते हैं। आज कई लोग 7 स्टार 5 स्टार होटलों में खाना खाते हैं, उनको पता ही नहीं उनका जीवन कितना सा है, 60 साल 70 साल। क्या आप इस 7 स्टार और 5 स्टार होटल में जो खाना खा रहे हो, बड़ी बड़ी लग्जरियस गाड़ियों में घूम रहे हो, चार्टर में घूम रहे हो, प्लेन में घूम रहे हो, लाखों लोगों का अभिवादन प्राप्त कर रहे हो, प्रशंसाएं हो रही हैं, क्या आप इसको मेंटेन कर पाओगे आगे के जन्मों में? अगर मेंटेन कर सकते हो तो रस लीजिए। कई लोग मंत्री बनने के लिए तरसते हैं, एमएलए बनने के लिए तरसते हैं। अरे तरसिए, बन गए अगर आप, तो क्या उस पद को मेंटेन कर पाओगे? नहीं कर पाओगे।
आप लूट खसोट से पैसा कमाना चाहते हो, लूट खसोट से पैसा कमाने के लिए जो फिर आपके अंदर बाद में संस्कार बन जाएंगे, वो कितना घसीटेंगे आपको, आपको अंदाज़ा भी नहीं है। जो रिश्वतखोरी की जिनकी आदत बन जाती है, वो इसी जन्म में घसीटे जाते हैं, तो आगे तो कितना घसीटे जाएंगे वो, क्योंकि उनकी आदत पड़ गई बिना कर्म किए हुए खाने की। इसीलिए हमें ऐसे संस्कार चाहिए होते हैं कि सहजता से काम हो जाए, और सहजता के जो संस्कार आपके अंदर आएंगे वो अमर संस्कार हैं। ठहराव के जो संस्कार हैं वो अमर संस्कार हैं। वो संस्कार आगे के जो भी जन्म देंगे बड़े मीठे, बड़े सरल, बड़े सहज जन्म देंगे। आपको एक बात और बताता हूँ मैं। कई लोग कहते हैं कि ध्यान करने से हमें क्या जन्म मिल सकता है, हम क्या बड़ी बड़ी योनियाँ जो नूरी शरीर की सतलोक सचखंड जैसी बातें लोग करके गए हैं, क्या वो प्राप्त कर लेते हैं? बिल्कुल नहीं। आप केवल सूक्ष्म शरीर तक के लेवल की प्राप्ति कर पाते हो। ऐसा क्यों? जैसे कि मान लीजिए आपका ये स्थूल शरीर है, इस स्थूल शरीर से कितना वजन उठा सकते हो आप? आपको बचपन से ही प्रैक्टिस करवा दी जाए वजन उठाने की, तो आप 25-30 साल के होने पर, जब आपकी युवावस्था चरम पर होती है, तब आप कितना वजन उठा सकते हो? जो भी स्टैंडर्ड्स हैं 300, 400, 500, इससे ज़्यादा वजन थोड़ी उठा सकते हो आप। पूरे जीवन प्रैक्टिस करके भी, 18-18 घंटे प्रैक्टिस करके भी जो स्टैंडर्ड है, जो ओलंपिक के अंदर है, उतना ही वजन आप उठा पाओगे, उससे ज़्यादा नहीं उठा सकते। ऐसे ही स्थूल शरीर में रहते हुए ध्यान करके आप उच्च शरीरों को प्राप्त नहीं कर सकते। आपसे जस्ट जो सूक्ष्म शरीर है, जिसमें प्रेत पिशाच इस तरह की योनियाँ हैं। प्रेत पिशाच बुरी योनि नहीं है, हमसे श्रेष्ठ योनि है वो। उसमें प्रेत उड़ते रहते हैं, जहाँ चाहे वहाँ जाते रहते हैं, और उनके पास बेहद भौतिक क्षमता होती है, कुछ सिद्धियाँ भी होती हैं, लेकिन और आनंद पाने की क्षमता भी हमसे कई गुना ज़्यादा होती है। लेकिन उतना ही दुख भी होता है उनका, क्योंकि उनमें भी रिलेशनशिप्स होते हैं, उनमें भी मोह होता है। सारी चीज़ें हमारी जैसी ही उनमें होती हैं और सूक्ष्म लेवल पर होती हैं, इसलिए उनमें दुख भी ज़्यादा होता है, पीड़ा भी ज़्यादा होती है। तो ध्यान करके आप मैक्सिमम लेवल प्रेत योनि, पिशाच योनि तक जा सकते हो। फिर आगे की योनियों को प्राप्त करने के लिए आपको अन्य माध्यम का उपयोग करना होता है। जो भी हमने पढ़ा है उन सबको भूल जाइए, आप रिजल्ट पर बात किया करो। एक जन्म में आप इतना गहरा ध्यान नहीं कर पाते हो कि आपको उच्च श्रेष्ठ योनियाँ मिले, उसके लिए कई हजार लाख जन्म लग जाते हैं, और हजार लाख जन्म के बाद आप उन योनियों को प्राप्त करते हो, और जिन योनियों को हम कई अनंत बार प्राप्त कर चुके हैं। तो ध्यान से भी हमें प्राप्ति नहीं होती। ध्यानातीत ही एक ऐसी चीज़ है जो कि प्रयास रहित है, और प्रयास रहित से ही हम उच्चतम फल को प्राप्त हो सकते हैं, जो फल किसी भी प्रयास से प्राप्त ना हो। इसीलिए ध्यान एक प्रयास है, और ध्यान से आपको उतना ही फल प्राप्त होगा जितने इस स्थूल शरीर में रहकर ध्यान करने के उच्चतम फल प्राप्त कर सकते हो। तो हम जस्ट सूक्ष्म शरीर तक की योनियों को प्राप्त कर सकते हैं। हम हमारे स्थूल शरीर के सारे संस्कार मिटा सकते हैं, और सूक्ष्म शरीर की योनियों को प्राप्त करके उन योनियों का सुख प्राप्त कर सकते हैं। इतनी ही प्राप्ति हो सकती है, क्योंकि ध्यान से हमारे अंदर सूक्ष्मता आती है। लेकिन सूक्ष्मता भी किस लेवल की आएगी? जैसे कि एक ओलंपिक बचपन से तैयारी कर रहा होता है, तो 50,000 किलो नहीं उठा सकता वो। इसीलिए आप देखिए, जितने भी ध्यानी हैं वो आम इंसानों की तरह ही नज़र आते हैं। उनके अंदर काम, क्रोध, लोभ, अहंकार कूट कूट कर पाए जाते हैं, बल्कि ज़्यादा पाए जाते हैं, क्योंकि वो सूक्ष्मता के लेवल पर आ गए हैं। तो जब सूक्ष्मता के लेवल पर आ जाते हैं तो उनको वो ज़्यादा परेशान करते हैं, इसीलिए वह प्रेत योनि में पाए जाते हैं। और इसके कई बार हमें प्रूफ भी मिलते पाए गए हैं कि कई लोग जो बहुत बड़े प्रतिष्ठित संत महंत हुआ करते थे, उनकी मौजूदगी प्रेतवत पाई गई है। इसीलिए ध्यान का भी कोई फ़ायदा नहीं है, और सारे ही ध्यान हैं, चाहे मंत्र जपो, शरीर पर कहीं ध्यान लगाओ, सर पर लगाओ, सर के ऊपर लगाओ, कपाल पर लगाओ, त्रिकुटी पर लगाओ, गुरु शिष्य संबंध बांधो, सेवा करो, ये सब ध्यान ही हैं।
ध्यान अध्यान के पार, और ध्यान नहीं लगाना भी ध्यान है। तो ध्यान अध्यान के पार ध्यानातीत है। ध्यानातीत पर मैंने एक ऑडियो बनाया हुआ है, उसको सुनिएगा। और इस संसार में ध्यान की जो मात्रा है वो भी सीमित है, इसके ऊपर भी मैंने एक ऑडियो बनाया हुआ है। तो इन सब चीज़ों को हमें समझना पड़ेगा, तब जाकर हमारा कल्याण हो सकता है। सत्य कई जन्मों में एक बार हमें मिलता है, और जब मिलता है तो उसी से अमर फल प्राप्ति की हमें संभावना खुल जाती है। लेकिन हम उसको नकार देते हैं, और हम वही पुराने गहरे जो हमारे तल में बैठे संस्कार होते हैं, सेवा करने के मतलब गुरुओं की सेवा करनी चाहिए, लेकिन कैसी सेवा? सबसे पहले शरीर की सेवा, फिर परिवार की सेवा, फिर समाज की, फिर राष्ट्र की। ये सेवाएं चलती हैं, करते रहो, सहजता से करते रहो। ऐसा नहीं है भाग भाग कर करना है। सबसे पहले शरीर को मजबूत बनाएं, शरीर को स्वस्थ बनाएं, अच्छा खान पान करें, सम्यक व्यायाम करें। जितना व्यायाम आप पूरे जीवन कर सकते हो उसको सम्यक व्यायाम कहा जाता है। ऐसा नहीं है कि 5-5 घंटे व्यायाम करके कुछ सालों में शरीर बना लो और फिर छोड़ दो, फिर मोटापा और कई परेशानियों के शिकार हो जाओ। नहीं, जो भी करो पूरे जीवन के लिए करो। उसी को सहज कहा जाता है। सहज धारण करना वो होता है जिसको हम निःशुल्कता से बिना प्रयास के धारण कर सकें, वो सहजता है। तो पहले शरीर की सेवा करो, फिर परिवार की करो। यहाँ लोग ऐसे ऐसे हैं, माँ बाप के पैर नहीं छुएंगे, और जो पाखंडी गुरुओं के पैर छूते नजर आते हैं, माँ बाप को प्रताड़ित करते नजर आते हैं, और वहाँ माँ बाप की कभी सेवा करते नजर नहीं आते, और वहाँ जाकर झाड़ू निकालते नजर आते हैं और कहते हैं कि हम श्रेष्ठ हैं। तो ऐसी श्रेष्ठता नहीं चाहिए। सबसे पहले खुद की सेवा, फिर परिवार की सेवा, फिर समाज की, फिर राष्ट्र की, और सारा काम सहजता से, विश्व की सेवा फिर। और जब हम परमात्मा से जुड़ते हैं तो फिर समग्र सेवाएं अपने आप हो जाती हैं। जब हम प्रयास रहित से जुड़ते हैं, हमें ज़्यादा प्रयास करने की आवश्यकता नहीं होती। तो संस्कार, अमर संस्कार ढालिए अपने अंदर, वरना आज ही पता कर सकते हो आप कि आपके विचार का लेवल, आपके विचार की गुणवत्ता, भावों की गुणवत्ता, आदतों की गुणवत्ता आप देखिए कैसी है। अब आप अंदाज़ा लगाइए आपका नेक्स्ट जन्म क्या हो सकता है, या जो नेक्स्ट जो भी समय आने वाला है आपके 10-15 सालों का, उसमें क्या क्या आपके जीवन के साथ हो सकता है, आपको पता लग जाएगा। इसमें कोई बहुत बड़ी गणित नहीं है, हमें ये सब समझना पड़ेगा, तब जाकर हमारे जीवन का कल्याण होगा, अन्यथा कल्याण संभव है ही नहीं। दूसरा विषय हमारा, कृपा से ही सही चुनाव तय होता है। सबसे पहले चुनाव के विषय में जानना होगा। किसी की भी किस्मत, किसी का भी जीवन तय होता है चुनाव से। आपने क्या चुनाव किया है, क्या सेलेक्ट किया है अपने लिए। जैसे कि कोई व्यक्ति गांव से जाता है शहर की तरफ, और वो ये सोच के जाता है मुझे मजदूरी करके पैसा कमाना है, तो उसका चुनाव है मजदूरी करना। तो वो क्या करेगा? मजदूरी ही करेगा, क्योंकि उसने पहले ही सेलेक्ट कर लिया कि मुझे मजदूरी करनी है। अब दूसरा व्यक्ति जाता है कि मुझे व्यापार करना है और अमीर बनना है, तो वो क्या करेगा? हो सकता है शुरू में मजदूरी करे, लेकिन उसने चुनाव व्यापार का किया है। तीसरा व्यक्ति जाता है कि मुझे राजनीति में जाना है, मंत्री बनना है या राजनेता बनना है। चौथा व्यक्ति जाता है कि मुझे गुंडा बनना है। पांचवा व्यक्ति जाता है कि मुझे कुछ अच्छा नैतिक काम करना है। तो जो जैसा चुनाव करेगा वैसा ही फल पाएगा। चुनाव कृपा से आता है। जितने भी चुनाव संसार में, सांसारिक चुनाव हैं, वो सब दुख ही देते हैं, क्योंकि हम सही चुनाव कर नहीं पाते। जो भी चुनाव आप करोगे इस संसार के अंदर, कोई नेता बना, कोई अभिनेता बना, कोई व्यापारी बना, कोई गुंडा बना, कोई आध्यात्मिक गुरु बना, कोई क्या बना, कोई क्या बना, सभी अपने चुनाव के आधार पर बनते हैं। और चुनाव तय होता है सबसे पहले आपके अंदर, और वही चुनाव फिर बाहर फलीभूत होता है। और जो आपके अंदर जो चुनाव तय हुआ है वो पिछले संस्कारों और पिछले बहाव से आपके अंदर आया है। अब सही चुनाव कैसे हो, जो कि हमारी सारी व्यवस्था बदल दे, हमारा जीवन बदल दे, अनंत जीवन की यात्रा को विराम दे दे, ऐसा चुनाव हम नहीं कर पाते।
सोच भी नहीं सकते इस चुनाव की। ऐसे चुनाव का मृदु, ऐसे चुनाव का अमृतमयी आरोपण परमात्मा से तय होता है। जब तक ये चुनाव नहीं होता तब तक हम जीवन में सफल नहीं हो पाते, क्योंकि जितने भी चुनाव हैं, सांसारिक चुनाव हैं, वह सब नए चुनाव की तरफ हमें ढकेलते हैं, नए जन्मों की तरफ हमें ढकेलते हैं। और यहाँ तक कि हमारे यही संस्कार हमारे नए जन्मों का चुनाव करते हैं कि हमें किस तरह के जन्म में जाना है। वह चुनाव भी हमारे संस्कार ही कर देते हैं, हमें करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। कोई सोचता है कि मरते वक्त कोई भी व्यक्ति जैसा सुमिरन करेगा, जैसी उसकी मति होगी वैसी उसकी गति हो जाएगी। आपको क्या लगता है कि यहाँ पर ऐसा सिस्टम है कि आप कुछ भी सोच लोगे मरते वक्त? मरते वक्त आपके पूरे जीवन का कैलकुलेटेड रिजल्टेंट जो निकल कर आता है, कैलकुलेटेड समरी जो निकल कर आती है, और उस समरी का जो मूल भाव होता है, मूल विचार होता है, वही मति मरते वक्त रहती है आपकी, और उसी के अनुरूप आगे मिलता है आपको। तो जीवन में जो संस्कार आपके तय हुए हैं पूरे जीवन में, उसी के अनुरूप आपके अंत समय में मति होकर विदिन ए सेकंड आपका बर्थ हो जाता है। 3, 4, 13 दिन नहीं घूमते हो आप। ये सब भ्रांतियां हैं। ये बहुत ही परफेक्ट कंप्यूटर है प्रकृति। यहाँ कोई भी मरता है तो मरते वक्त ही उसका जीवन तय हो जाता है। चाहे आप एक्सीडेंट से मरे हो तो मरना तय है। प्रकृति को पता है कितने तंत्र खाली होने वाले हैं चेतनाओं से, उतने ही तंत्र आगे रेडी रहते हैं उनके संस्कार के अनुसार। और ये सारी घटनाएं माइक्रो सेकंड से भी कम हो जाती। और कैसे माइक्रो सेकंड से भी कम में हो जाती है सारी घटनाएं? अब लोग सोचेंगे कि इतनी जल्दी गति कैसे करेगी कोई भी सूक्ष्म शरीर? यह काम होता है, फिर क्वांटम साइंस पढ़नी पड़ेगी आपको। यहाँ पर गति होती है लाइट की स्पीड से भी ज़्यादा। धरती के एक छोर से दूसरे छोर में जाने के लिए लाइट की स्पीड से जाओगे तो 1 सेकंड से भी कम लगेगा। लेकिन जब वो व्यक्ति मरता है तो शरीर छोड़ने से लेकर गर्भ में जाने तक की यात्रा उसकी माइक्रो सेकंड से भी कम में होती है। 1 सेकंड के भी करोड़वें खरबवें हिस्से से भी कम होती है। और ये जरूरी नहीं इस धरती पे जन्म ले वो, जैसे उसके संस्कार होंगे, वो संस्कार कहाँ मैचिंग हो रही है उसकी, कौन सी धरती पर, कौन सी जगह, किस योनि में। अगर यहाँ धरती की योनियाँ कम पड़ गई तो आगे किसी दूसरी धरती, दूसरी जगह, दूसरे प्लेनेट जहाँ पर उस लेवल की योनि, उस संस्कार की योनि मैच करेगी, वहाँ तुरंत उसको जन्म दे दिया जाएगा। सुपर परफेक्ट कंप्यूटर है प्रकृति। तो चुनाव सारे कृपा से तय होते हैं। कृपा के लिए परमात्मा से नतमस्तक होकर परमात्मा के गुणों से जुड़ो, सच्चे मार्गदर्शन से जुड़ो। ऐसे मार्गदर्शन से नहीं जो कि आपको गुमराह किए जा रहे हैं खुद के फायदे के लिए, जिसके अंदर खुद का फायदा करने के लिए दूसरों को बहकाने की, उसको पता है अंदर मेरे क्या है। उनको पता है कि वो मुक्त नहीं है। उनको पता है कि सारी परेशानियां उनके अंदर हैं। वो छोटी छोटी बातों में चिंतित भी हो जाते हैं, दुखी भी हो जाते हैं, क्रोध भी आ जाता है, सब पता है उनको। फिर भी मुक्तिदाता बनकर बैठे हुए हैं। इसको ऐसा समझो कि किसी को इलाज करना नहीं आता और वो डॉक्टर बन के बैठा है। तो ऐसे संस्कार वो इकट्ठे किए जा रहे हैं, क्योंकि अंदर खुद को तो ठग नहीं सकते ना आप। आपको पता है आप मुक्तिदाता नहीं हो, आप मार्गदर्शक नहीं हो। आपको भी अभी, आप खुद मरीज हो, अभी आपको भी डॉक्टर की ज़रूरत है, लेकिन फिर क्यों आप डॉक्टर बन बैठे हो? अब यही संस्कार आगे चलकर आपको परेशान करेंगे। तो सच्चे मार्गदर्शन से हमें जुड़ना चाहिए। सच्चा मार्गदर्शन निस्वार्थ निश्चिंत होता है। आपसे कुछ नहीं लिया जाएगा, आपको दिया जाएगा, हमेशा दिया ही जाएगा। परमात्मा अमर पूर्ण दातार है, उसने दे ही रखा है। और जो अमर पूर्ण दातार से जुड़ता है वह भी दातार बन जाता है। तो दातार के गुण अपने अंदर लाओ।
ये दातार के गुण, अमर दातार के गुण, निःशुल्कता के गुण, शाश्वतता के गुण, ठहराव के गुण, स्थिरता के गुण, शांति के गुण, यह जैसे ही आप साधोगे, साधना केवल शब्दों में है, ये तो प्रयास रहित गुण हैं सारे। सारे प्रयास हट जाएंगे जैसे ही शांति से जुड़ोगे, अमर शांति से जुड़ोगे, कहाँ प्रयास रहा? ठहराव से जुड़ोगे, कहाँ रहा प्रयास? सर्वव्यापिता से जुड़ोगे, कहाँ प्रयास रहा? यहाँ प्रयास खत्म होते हैं। इनमें कहाँ शुल्कता? जहाँ प्रयास नहीं वहाँ फिर शुल्कता भी कहाँ है? वो निःशुल्क हो गए सारे। तो निःशुल्क हो गए तो सोचिए कितने अमर संस्कार आपके अंदर उदय होंगे और आने वाला समय कितना अमृतमयी हो जाएगा। और आगे के जीवन, जैसे कि मैंने अभी कहा था आपको कि परमात्मा एक जन्म में तो आप जुड़ना सीखते हो, दूसरे जन्म में तृष्णा की पूर्ति के लिए आपको जन्म दिया जाता है। आपको जन्म कहाँ होगा? जन्म होगा जिन लोगों की बातें आपको शास्त्रों में भी नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ प्रयास रहित से हम उच्चतम फल को प्राप्त होते हैं। ऐसे लोक में जाएंगे हम, सतलोक, सचखंड, ये जो अगम लोक जो लोगों ने बना रखे हैं, ये लोग तो कुछ भी नहीं है। ये तो बहुत नीचे के तल पे रह जाते हैं। ऐसे लेवल पर जाकर आपको जन्म मिलता, बहुत ही सहज, बहुत ही शांतमय वातावरण में, जहाँ सब कुछ निःशुल्क है, सब कुछ अमृतमयी है। ऐसे लोक में जन्म होकर सारी तृष्णाएं आपकी शांत होकर वहाँ भी इस निःशुल्कता, इस प्रयास रहितता की साधना कंटिन्यू रहेगी और वहीं से आपको मुक्ति मिल जाएगी। ये है परमात्मा की महिमा, यह है परमात्मा का चमत्कार, यह है परमात्मा की समर्थता। इस तरह से सच्चे चुनाव हमें कृपा से मिलेगा। चुनाव ही हमारा आगे का समय, आगे के जन्म, आगे की किस्मत को तय करता है। जैसा चुनाव वैसी ही आपकी नियति, वैसी ही किस्मत। तो सही चुनाव, अमर चुनाव कृपा से आता है। बाकी जितने भी चुनाव आप ले रहे हो, आगे आपको यही चुनाव बहुत घातक साबित होने वाले हैं। तो सच्चे चुनाव की ओर हमें बढ़ना चाहिए, सदैव सच्चे चुनाव की ओर अग्रसर रहना चाहिए, परमात्मा को नतमस्तक रहना चाहिए। तीसरा विषय हमारा सर्वांग विकास, पोलियो से मुक्ति। सर्वांग विकास का मतलब हर दिशाओं से हमको विकास मिले, हर दिशाओं से हमें मजबूती मिले, उसको कहते हैं सर्वांग विकास। जैसे कोई व्यक्ति धड़ से बड़ा मजबूत हो और पैरों में पोलिया हो तो किसी लायक नहीं है, उसका शरीर हष्टपुष्ट कहा नहीं जा सकता, उसको सर्वांग विकसित नहीं कहा जा सकता, उसको दिव्यांग ही कहा जाएगा। यहाँ मेरे समझाने का तात्पर्य यह है कि जैसे कोई व्यक्ति पैसों से बड़ा अमीर है, बाकी सब चीज़ में गरीब है। कोई व्यक्ति है बुद्धि से बड़ा अमीर है, बाकी सब में गरीब है। कोई व्यक्ति है विचारों से बड़ा अमीर है, बाकी गरीब है। कोई व्यक्ति है राजनीति शक्ति से बड़ा अमीर है, बाकी गरीब है। कोई व्यक्ति शरीर से बड़ा कुशल है, ठीक है, स्वास्थ्य उसका ठीक है, बाकी गरीब है। तो ये सब पोलियो के बीमार हैं। जो कोई शरीर से अच्छा है, कोई धन से अच्छा है, कोई शक्ति से अच्छा है, कोई विचारों से अच्छा है, लेकिन सर्वांग रूप से सब बीमार हैं। कोई कोई क्षेत्र में आप हो सकते हो अच्छे और बाकी क्षेत्र में पोलियोग्रस्त हैं आप। तो इसको क्या सर्वांग विकसित कहा जाएगा? ऐसा कोई होना चाहेगा कि धड़ मजबूत हो, पैरों से पोलिया या हाथों से पोलिया हो? ऐसा कोई नहीं होना चाहेगा। लेकिन संसार को देखिए आप, सारा संसार ही ऐसा होना चाहता है, पोलियोग्रस्त, क्योंकि उसको सही समझ किसी ने दी ही नहीं। कोई व्यक्ति आता है, कोई गुरु आता है, कहता है मैंने तो ग्रस्त छोड़ दिया, तो उसको आध्यात्म भी नहीं मिला। ग्रस्त से पोलियो है और आध्यात्म मिला तो झूठा मिला। कोई कहता है कि मेरे पास करोड़ करोड़ रुपए हैं, अरब रुपए हैं, तो उसका शरीर देखा जाए तो कई सारी बीमारियां लेकर बैठा है।
उसके रिश्ते देखें तो सारे रिश्ते टूटे हुए हैं, कोई उससे खुश नहीं है। हर तरफ से आपको विकास मिले, ये बिना कृपा नहीं हो सकता। हर तरफ से आपको सुदृढ़ कर दिया जाए, पुष्ट कर दिया जाए, चाहे आप कितने ही मृत्युंजय मंत्र बोलिए तो भी बीमार लोग पाए जाते हैं। तो कहने का मतलब सही रास्ता, सही चीज जहाँ से सचमुच रिजल्ट मिलता है वो कृपा से मिलता है, सच्चे परमात्मा से जुड़ने से मिलता है। तो हमें सर्वांग विकास की जरूरत है, तभी जाकर अमृत उतरता है अंदर। अमृत उतरेगा ही सर्वांग विकास से, और सर्वांग विकास परमात्मा से होता है, परमात्मा की कृपा से होता है। धन भी आपको संतुलित दिया जाता है, न ज़्यादा न कम। शरीर की स्वास्थ्य भी संतुलित दिया जाता है, रिश्ते भी संतुलित दिए जाते हैं, शक्ति भी संतुलित दी जाती है, सब कुछ संतुलन में। तब जाकर आप सर्वांग विकसित होते हो। और जो सर्वांग है, ऐसे 700 करोड़ लोगों में बहुत कम लोग हैं जो सर्वांग रूप से विकसित हैं, बहुत कम, बिरले मिलेंगे। सबके सब पोलियोग्रस्त ही हैं। तो जिस पर कृपा होती है वही ऐसी चीज़ें समझ भी पाता है, और वही ऐसी चीज़ें धारण भी कर पाता है, और वही हर तरीके से, हर दिशाओं से, हर जगह से मजबूत हो पाता है। तो हमें सर्वांग विकसित होना पड़ेगा, और सर्वांग विकसित होने के लिए हमें पूर्ण भराव, अमर पूर्ण भराव की जरूरत है। जब हम अंदर और बाहर अमर पूर्ण भराव के गहरे रूप से अंतरतम में बैठा देंगे, अभी बैठा नहीं है कई लोगों के, लेकिन जिन जिनके बैठ जाता है सारा खेल उसको अमृतमय लगने लगता है, बहुत ही आनंद आ जाता है, खेल सुमधुर हो जाता है, जीवन की लय बहुत अच्छी चलती है। एक एक रोम, एक एक अंग, एक एक दिशा उसको मधुरता, सहजता और अमृत दे रही होती है। तो ऐसी सर्वांग विकासता हमें लानी है, वरना सभी दुखी देखे गए हैं, अमीर से अमीर भी। जो शक्तिशाली है, जिसके पास बहुत पावर है, लोग खड़े हो जाते हैं जाने से, बड़े बड़े लोग खड़े हो जाएं, वह भी पोलियोग्रस्त है। तो यहाँ सारे पोलियोग्रस्त हैं, जिसको देखें वही पोलियोग्रस्त है। सही रूप से सर्वांग विकासता परमात्मा की कृपा बगैर आपको नहीं मिलेगी। तो हमें सच्चे परमात्मा से जुड़कर सर्वांग विकासता को धारण करना चाहिए, क्योंकि परमात्मा से जैसे ही जुड़ते हैं तो हमें अमर पूर्ण भराव का एहसास होने लगता है, और जहाँ जहाँ अमर पूर्ण भराव का एहसास होता है वहाँ वहाँ शक्ति संचरित हो जाती है आपके लिए, विकास संचरित हो जाता है, ठहराव संचरित हो जाता है, सहजता संचरित हो जाती है। तो कोई भी जगह आपकी कच्ची नहीं रहती, हर जगह मजबूत हो जाती है। और जब हर जगह मजबूत हो जाती है तो फिर अनंत सृष्टियों में कोई चैलेंज करने वाला आपको नहीं रहता। आप उस अमर निरानंद को प्राप्त करके मुक्ति के हकदार हो जाते हैं। तो हमारे जितने भी संस्कार हैं वो सारे संस्कार अमर संस्कार में बदलते हैं। वो तभी बदलते हैं जब हम परमात्मा से जुड़ते हैं, और परमात्मा से जुड़ना ही हमारा सही चुनाव होता है, जो कि हमें कृपा से मिलता है। कृपा वही जब अमृत हमारी तरफ आए तो उसको सहृदय पूर्ण रूपेण स्वीकार करने का हमारा मादा हो, तो हमें कृपा मिलती है, और कृपा से हमारे अंदर सही चुनाव प्रकट होता है, और वही सही चुनाव हमें दिशा निर्देश देता है, क्योंकि उस सही चुनाव के साथ परमात्मा की कृपा होती है, और सही चुनाव ही हमारे आगे का रास्ता तय करके हमें मुक्ति की ओर अग्रसर करता है, और उसी की वजह से हमें सर्वांग विकास मिलता है। अभी आप जब सर्वांग विकास की तरफ जाओगे तब आपको पता चलेगा कि सर्वांग विकास होता क्या है। बहुत ही चीज़ें सुनने में थोड़ी कमतर लगती हैं, लेकिन यहाँ पर सुनने में कमतर लग सकती है, लेकिन यहाँ पर सचमुच में मिलती हैं।
यहाँ पर रिजल्ट मिलता है। ऐसा नहीं होता यहाँ पर कि बातें बातें हों, लेकिन जैसा हम कहें वैसा हो करना पड़ेगा। आपको परमात्मा से जुड़ना पड़ेगा। सुनने मात्र से कुछ नहीं होगा, सुनकर जुड़ो परमात्मा से। उन परमात्मा के गुणों का एहसास करो, परमात्मा की महिमा करो अंदर ही अंदर। अनंत जन्मों में जितना प्रयास किया है वो इस जन्म में हासिल कर लोगे आप। पूरा फोकस इसी पे होना चाहिए। अपना पूरे जीवन के सहज कर्म करते चलो। सहज कर्म करते करते परमात्मा से जुड़ते रहो, उसको एहसास करते रहो, उसकी महिमा करते रहो। फिर देखिए सर्वांग विकास जो बड़े बड़े दिग्गज लोगों को भी उपलब्ध नहीं है वो आपको उपलब्ध होगा। 700 करोड़ लोगों में 0.001% भी लोग ऐसे नहीं हैं जो सर्वांग विकसित हैं। सब पोलियोग्रस्त हैं। तो सर्वांग विकसित होने के लिए परमात्मा से जुड़िए। वही सही चुनाव, सही संस्कार और वही सही तरीके से आपका विकास करता है। धन्यवाद।